इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं आपको लाइट माइक्रोस्कोपी के बारे में। इन दिस वीडियो आई विल एक्सप्लेन यू अबाउट मैग्निफिकेशन एंड रेजोल्यूशन पावर ऑफ माइक्रोस्कोप एंड डिटेल में ब्राइट फील्ड, डार्क फील्ड एंड फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी, इट्स वर्किंग एंड देयर बेसिक प्रिंसिपल्स। माइक्रोस्कोप वर्ड डिराइव्ड हुआ है लैटिन वर्ड माइक्रो, जिसका मतलब है स्मॉल, एंड स्कोपोस, जिसका मीनिंग है टू लुक एट। इन दोनों वर्ड के कॉम्बिनेशन से बना है माइक्रोस्कोप वर्ड। किसी माइक्रोस्कोप की एबिलिटी को उसके दो मेन फीचर से डिटरमाइन किया जाता है। एक है मैग्निफिकेशन पावर और दूसरा फीचर है माइक्रोस्कोप की रिजोल्यूशन पावर। तो पहले मैग्निफिकेशन पावर की बात करते हैं। मैग्निफिकेशन पावर किसी माइक्रोस्कोप की वो एबिलिटी है जो ये बताती है कि वह माइक्रोस्कोप किसी छोटे से छोटे स्पेसिमेन या ऑब्जेक्ट को कितना बड़ा या लार्ज करके या कितना मैग्नीफाई करके दिखा सकता है। माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन पावर जितनी ज्यादा होगी, माइक्रोस्कोप उस ऑब्जेक्ट को उतना ही ज्यादा बड़ा मैग्नीफाई करके दिखा सकता है। माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन पावर डिपेंड करती है उसमें लगे लेंस के साइज एंड लेंस के कर्वेचर यानी कि उसकी मोटाई पर। चूंकि माइक्रोस्कोप में दो लेंसेज होते हैं, ऑब्जेक्ट की तरफ ऑब्जेक्टिव लेंस और आई की तरफ ऑक्यूलर लेंस, तो माइक्रोस्कोप की टोटल मैग्निफिकेशन पावर को कैलकुलेट करते हैं बाय मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैग्निफिकेशन पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस एंड ऑक्यूलर लेंस। मान लीजिए कि ऑब्जेक्टिव लेंस की मैग्निफिकेशन पावर है 10x एंड ऑक्यूलर लेंस की मैग्निफिकेशन पावर है 10x, तो उस माइक्रोस्कोप की टोटल मैग्निफिकेशन पावर होगी 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 इज इक्वल टू 100। तो वह माइक्रोस्कोप किसी ऑब्जेक्ट या स्पेसिमेन को 100 टाइम्स बड़ा या मैग्नीफाई करके दिखा सकता है। अब बात करते हैं माइक्रोस्कोप की दूसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यानी कि उसकी रिजॉल्विंग पावर या रिजोल्यूशन पावर की। रिजोल्यूशन पावर किसी माइक्रोस्कोप की वो एबिलिटी है जो ये बताती है कि वह माइक्रोस्कोप कितनी ज्यादा पास की चीजों को कितनी सफाई से या कितनी क्लैरिटी से उन्हें दूर दूर या डिफरेंशिएट करके दिखा सकता है। अगर किसी माइक्रोस्कोप की रिजोल्यूशन पावर ज्यादा है, इट मींस वो माइक्रोस्कोप पास लोकेटेड दो पॉइंट्स को ज्यादा बेटर तरीके से क्लैरिटी के साथ दिखा सकता है, उन्हें डिफरेंशिएट कर सकता है। क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं और उनके जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो भी बहुत पास लोकेटेड होते हैं, इसलिए माइक्रोस्कोप की रिजोल्यूशन पावर जितनी ज्यादा होगी, वो माइक्रोस्कोप उन ऑर्गेनेल्स को उतनी ही ज्यादा क्लैरिटी के साथ डिफरेंशिएट करके दिखा सकेगा। माइक्रोस्कोप की रिजोल्यूशन पावर डिपेंड करती है लाइट की वेवलेंथ पर एंड लेंस के मटेरियल की क्वालिटी पर यानी कि उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर। रिजोल्यूशन पावर को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है 0.5 लैम्डा अपॉन एन ए। लैम्डा है लाइट या रेज की वेवलेंथ, जबकि एन ए है ऑब्जेक्टिव लेंस का न्यूमेरिकल अपर्चर। न्यूमेरिकल अपर्चर को कैलकुलेट करते हैं बाय यूजिंग फॉर्मूला ईटा साइन थीटा से। ईटा है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिस मीडियम से लाइट रेज लेंस तक आ रही हैं, और साइन थीटा एक एंगल है जो कैलकुलेट किया जाता है बाय डिवाइडिंग लेंस रेडियस बाय द लेंथ ऑफ लाइट रेज जो स्पेसिमेन से होती हुई लेंस के एक्सिस से लेंस के किनारे तक आती हैं। तो इस तरह न्यूमेरिकल अपर्चर एंड माइक्रोस्कोप की रिजोल्यूशन पावर को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम आते हैं अपने अगले पॉइंट यानी कि टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप्स पर। लेंस के कॉम्बिनेशन के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ द लेंस कॉम्बिनेशन, माइक्रोस्कोप की दो कैटेगरीज या दो टाइप होते हैं।
एक है सिंपल माइक्रोस्कोप जिसमें सिर्फ एक लेंस होता है, जिसमें लेंस का कोई कॉम्बिनेशन नहीं होता। दूसरे होते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जिनमें दो या दो से अधिक 2 और मोर देन 2 लेंसेज का कॉम्बिनेशन होता है। ये तो थी कैटेगरी लेंस के कॉम्बिनेशन के आधार पर, बट जो रेज या जो इल्यूमिनेशन सिस्टम जो माइक्रोस्कोप में स्पेसिमेन को देखने के लिए यूज किया जाता है टू जनरेट लाइट, उसके आधार पर माइक्रोस्कोप की दो मेन कैटेगरीज हैं, लाइट माइक्रोस्कोप एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप में स्पेसिमेन की लार्जर इमेज देखने के लिए विजिबल लाइट या अल्ट्रावायलेट लाइट रेज का यूज करते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इलेक्ट्रॉन बीम या इलेक्ट्रॉन रेज का यूज करते हैं स्पेसिमेन की इमेज को फ्लोरोसेंट स्क्रीन पर देखने के लिए। लाइट माइक्रोस्कोप कई टाइप के होते हैं, जिनमें मेन है ब्राइट फील्ड, डार्क फील्ड एंड फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप। जबकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में आते हैं SEM यानी कि स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड TEM यानी कि ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। आगे इस वीडियो में हम बात करेंगे सिर्फ कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप के बारे में। तो पहले कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप के बेसिक डायग्राम और उसके वेरियस पार्ट्स के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये इमेज है कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप की। इसमें जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वो देखते हैं। इसमें ये पार्ट है आर्म, यहाँ से पकड़ के माइक्रोस्कोप को उठाते भी हैं, और ये पार्ट माइक्रोस्कोप के अपर एंड लोअर पार्ट को कनेक्ट भी करता है। ये पार्ट है ऑक्यूलर लेंस, या इसे आई पीस भी कहते हैं क्योंकि ये लेंस आई की तरफ होता है। दिस इज स्टेज जहां पर स्लाइड को रखकर ऑब्जर्व करते हैं। ये है कोर्स एडजस्टमेंट नॉब, जिससे ऑब्जेक्टिव लेंस एंड स्लाइड के बीच की डिस्टेंस को एडजस्ट किया जाता है टू गेट क्लियर व्यू ऑफ स्पेसिमेन। ये लेंस है ऑब्जेक्टिव लेंस। इसे ऑब्जेक्टिव लेंस इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी पोजीशन ऑब्जेक्ट या स्पेसिमेन की साइड होती है। ये है क्लिप्स जो स्पेसिमेन स्लाइड को होल्ड करके रखती हैं। ये है डायफ्राम जो लाइट सोर्स से आने वाली लाइट को कंट्रोल करता है। ये है लाइट सोर्स जो सिंपल लैंप है जो विजिबल लाइट इल्यूमिनेट या जनरेट करता है। ये है बॉडी ट्यूब जिसमें से होती हुई लाइट जाती है आईपीस या ऑक्यूलर लेंस तक। ये है रिवॉल्विंग नोज पीस जिसे रोटेट करके अलग अलग मैग्निफिकेशन पावर वाले ऑब्जेक्टिव लेंसेस को ऑब्जेक्ट पर सेट किया जाता है। ये है बेस या आधार जिस पर माइक्रोस्कोप टिका या रखा रहता है। और ये है फाइन एडजस्टमेंट नॉब जिससे ऑब्जेक्टिव लेंस को स्पेसिमेन के ऊपर फाइन वे में एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये था कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप का बेसिक स्ट्रक्चर। अब लाइट माइक्रोस्कोप की तीनों टाइप का डिस्क्रिप्शन देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी की। ये सबसे कॉमन टाइप का लेबोरेटरी माइक्रोस्कोप होता है और इस माइक्रोस्कोप में स्पेसिमेन तो ब्राइट एंड कलरफुल दिखता ही है, बट स्पेसिमेन के पीछे जो बैकग्राउंड होता है वो भी ब्राइट दिखता है। ये बहुत सिंपल टाइप के लेंस के कॉम्बिनेशन से बना होता है। इसमें सारी लाइट जो लाइट सोर्स से जनरेट होती है वो सारी लाइट ऑब्जेक्टिव लेंस एंड ऑक्यूलर लेंस से होती हुई हमारी आंखों तक आती है। इसीलिए स्पेसिमेन एंड बैकग्राउंड दोनों ब्राइट दिखते हैं और इसीलिए इसे ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी कहा जाता है। बट इसमें स्पेसिमेन को देखने से पहले उसकी स्टेनिंग करनी पड़ती है। स्टेनिंग मीन्स कलर करना, क्योंकि माइक्रोबियल सेल्स कलरलेस होती हैं तो लाइट को प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं करती हैं और इमेज में प्रॉपर कॉन्ट्रास्ट जनरेट नहीं होता और इमेज ज्यादा क्लियर नहीं दिखती है। स्टेनिंग करने से स्पेसिमेन के अलग अलग पार्ट प्रॉपर लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और इमेज प्रॉपर कॉन्ट्रास्ट के साथ ज्यादा क्लैरिटी
दिखाती है। अब हम देखते हैं ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप के अंदर लाइट पाथ को कि इसमें इमेज कैसे फॉर्म होती है। सबसे पहले लाइट सोर्स जो लाइट इल्यूमिनेट करता है, इसके ऊपर कंडेंसर लेंस, फिर स्पेसिमेन, फिर ऑब्जेक्टिव लेंस, फिर ऑक्यूलर लेंस। लाइट रेज सोर्स से चलकर कंडेंसर लेंस तक जाती हैं। कंडेंसर लेंस लाइट को कंडेंस या फोकस करता है टुवर्ड्स स्पेसिमेन। स्पेसिमेन से टकराने के बाद ये लाइट रेज ऑब्जेक्टिव लेंस से होती हुई ऑक्यूलर लेंस तक आती हैं, जहां से हम स्पेसिमेन की इमेज को देखते हैं। यहाँ पर मैग्निफिकेशन को समझने के लिए आप इस इमेज को देख सकते हैं। स्पेसिमेन जो स्मॉल है AB, इससे चलने वाली लाइट ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आईपीस से होती हुई जब हमारी आंखों तक आती हैं, तो आंखों तक आने वाली लाइट रेज कुछ इस तरह से एक वर्चुअल लार्ज इमेज बनाती हैं, जो एक छोटे स्पेसिमेन को कई गुना मैनी टाइम्स बड़ा करके दिखाती हैं। इस तरह की इमेज ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी में बनती है। बैकग्राउंड में भी ब्राइट है और स्पेसिमेन भी ब्राइट दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप की। इसके नाम से ही क्लियर है कि इस माइक्रोस्कोप में जो इमेज बनेगी, उस इमेज में स्पेसिमेन तो ब्राइट दिखेगा, बट जो बैकग्राउंड है वो बैकग्राउंड डार्क होगा। इसमें स्पेसिमेन को कलर करने या स्टेनिंग की जरूरत नहीं होती, बट इस टाइप के माइक्रोस्कोप में एक डायफ्राम यूज होता है जो अनडिफ्रैक्टेड लाइट को ब्लॉक कर देता है। यहाँ पर आपको एक टर्म और समझना होगा, डिफ्रैक्टेड एंड अनडिफ्रैक्टेड लाइट। ऐसी लाइट रेज जो स्पेसिमेन से टकराती हैं और उनके पाथ में हल्का सा चेंज आ जाता है, मींस वो लाइट जो स्पेसिमेन से टकराकर आती है वो कहलाती है डिफ्रैक्टेड लाइट और स्पेसिमेन की इमेज को फॉर्म करती है। ऐसी लाइट जो स्पेसिमेन से बिना टकराए, बिना पास होकर गुजरती है, वो कहलाती है अनडिफ्रैक्टेड लाइट। अनडिफ्रैक्टेड लाइट इमेज का बैकग्राउंड बनाती है। तो डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी में अनडिफ्रैक्टेड लाइट को ब्लॉक कर दिया जाता है या इसे ऑब्जेक्टिव लेंस तक नहीं आने दिया जाता। तो जब अनडिफ्रैक्टेड लाइट ऑब्जेक्टिव लेंस और ऑक्यूलर लेंस तक नहीं आएगी तो बैकग्राउंड नहीं दिखेगा, यानी कि डार्क या ब्लैक बैकग्राउंड होगा। यही बेसिक है डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी का। अब इसका भी रे डायग्राम देखते हैं। सबसे पहले लाइट सोर्स, यहां से लाइट रेज जनरेट होंगी। यहां पर लगी होती है एक सर्कुलर ओपेक डिस्क, जिसका सेंटर का पार्ट लाइट को ब्लॉक करता है और केवल किनारों की साइड से लाइट रेज एक कोन के रूप में आगे जाती हैं और पहुंचती हैं कंडेंसर लेंस तक। कंडेंसर लेंस इन लाइट रेज को फोकस करता है स्पेसिमेन पर, बट इस लाइट का कुछ पोर्शन स्पेसिमेन से बिना डाइवर्ट हुए निकल जाता है, बिना इंटरेक्ट हुए, मींस अनडिफ्रैक्टेड लाइट। जबकि इस लाइट का कुछ पार्ट स्पेसिमेन से टकराकर निकलता है, मींस डिफ्रैक्टेड लाइट। इसके बाद लेंस को इस तरह से ऊपर नीचे एडजस्ट करते हैं कि केवल डिफ्रैक्टेड लाइट ही ऑब्जेक्टिव लेंस से होते हुए ऑक्यूलर लेंस तक आए और स्पेसिमेन की इमेज को फॉर्म करे। चूंकि इस तरह से अनडिफ्रैक्टेड लाइट हमारी आंखों तक नहीं आ पा रही है, इसीलिए बैकग्राउंड डार्क होगा, जबकि डिफ्रैक्टेड लाइट स्पेसिमेन की इमेज बनाएगी जो ब्राइट दिखेगी। अब हम बात करते हैं फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप की। ये टेक्निक पिछली दोनों टेक्निक से थोड़ी डिफरेंट है, क्योंकि इस टेक्निक में दोनों टाइप की लाइट रेज, यानी कि डिफ्रैक्टेड एंड अनडिफ्रैक्टेड, दोनों टाइप की रेज को कंबाइन करके स्पेसिमेन की ब्राइट इमेज एंड बैकग्राउंड की भी कलरफुल इमेज को प्रोड्यूस किया जाता है। यानी कि फेस कॉन्ट्रास्ट में बैकग्राउंड और जो स्पेसिमेन है ये दोनों ही ब्राइट दिखेंगे। इसका बेसिक थोड़ा सा देखते हैं। होता क्या है कि किसी भी सेल में जो ऑर्गेनेल्स होते हैं
वो लाइट के पाथ को अलग अलग तरीके से अपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अकॉर्डिंग मोड़ देते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आप एक तरह से लाइट के पाथ को चेंज कर सकने की एबिलिटी भी कह सकते हैं। तो जब लाइट रेज सेल से होकर गुजरती हैं तो अलग अलग सेल ऑर्गेनेल्स लाइट के पाथ को अलग अलग एक्सटेंट में टर्न करते हैं। इस वजह से लाइट रेज की वेवलेंथ में थोड़ा सा फेस डिफरेंस हो जाता है। इन डिफरेंट फेस वाली लाइट रेस को यानी कि डिफ्रैक्टेड एंड अनडिफ्रैक्टेड रेस को फिर से कंबाइन करके स्पेसिमेन की ब्राइट इमेज एंड कलरफुल बैकग्राउंड को प्रोड्यूस किया जाता है। यह है फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी का बेसिक। अब इसका रे डायग्राम देखते हैं। स्टार्टिंग होगी लाइट सोर्स से। यहाँ पर लगा होता है एनुलर डायफ्राम। ये एक सर्कुलर डिस्क होती है जिसकी पेरिफेरल पार्ट से होती हुई लाइट आगे जाती है। लाइट का कुछ पोर्शन यहाँ ब्लॉक कर दिया जाता है। फिर ये लाइट पहुंचती है कंडेंसर लेंस तक, जो इस लाइट को फोकस करता है स्पेसिमेन पर। कुछ लाइट स्पेसिमेन से टकराकर डाइवर्ट होती है, मींस डिफ्रैक्टेड लाइट, एंड कुछ पोर्शन बिना डाइवर्ट हुए पास होता है यानी कि अनडिफ्रैक्टेड लाइट। इन दोनों तरह की लाइट को ऑब्जेक्टिव लेंस से ऑक्यूलर लेंस की तरफ फोकस किया जाता है, बट ऑब्जेक्टिव लेंस एंड ऑक्यूलर लेंस के बीच में लगी होती है फेस प्लेट, जो डिफ्रैक्टेड एंड अनडिफ्रैक्टेड लाइट को कंबाइन करके स्पेसिमेन की एंड बैकग्राउंड की इमेज को फॉर्म करवाता है। जैसा कि अभी आपको बताया था कि सेल के डिफरेंट ऑर्गेनेल्स अपने अपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अकॉर्डिंग लाइट रेज को मोड़ते या टर्न करते हैं। इस तरह डिफ्रैक्टेड एंड अनडिफ्रैक्टेड लाइट प्रोड्यूस होती है जिनकी फेस में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। वो लाइट रेज जो स्पेसिमेन से इंटरेक्ट करती हैं कॉल्ड डिफ्रैक्टेड लाइट, एंड जो रेज स्पेसिमेन से बिना इंटरेक्ट किए डायरेक्ट निकलती हैं वो है अनडिफ्रैक्टेड लाइट रेज। स्पेसिमेन एंड लाइट रेज के फर्स्ट इंटरेक्शन से दोनों रेज की फेसेस में λ/4 का फेस डिफरेंस प्रोड्यूस होता है। जो लाइट रेज सेल ऑर्गेनेल से इंटरेक्ट करके गुजरती हैं उनकी वेवलेंथ की फेस में λ/4 का रिडक्शन आ जाता है, मींस डिफ्रैक्टेड लाइट वेवलेंथ रिटार्डेड बाय 1/4, और अनडिफ्रैक्टेड या अनडेविएटेड लाइट की फेस में कोई रिटार्डेशन नहीं होता। ये फर्स्ट फेस डिफरेंस जनरेट होता है स्पेसिमेन से लाइट के गुजरने के दौरान। इसके बाद ये दोनों तरह की रेज पहुंचती हैं फेस प्लेट पर। फेस प्लेट एक सर्कुलर डिस्क होती है जिसमें एक रिंग टाइप स्ट्रक्चर होता है। ये रिंग टाइप स्ट्रक्चर बना होता है एक कोटिंग मटेरियल से, जो लाइट रेज की फेस को डिम करता है और उसमें और ज्यादा फेस डिफरेंस प्रोड्यूस करता है। और ये फेस प्लेट को माइक्रोस्कोप में इस तरह से एडजस्ट किया जाता है कि लाइट रेज का वो पार्ट जिसकी फेस में 1/4 की कमी आ चुकी है, वो रिटार्डेड फेस वाली लाइट उस कोटेड पार्ट से गुजरती हैं। तो इस तरह उस 1/4 फेस रिटार्डेड वाली लाइट में 1/4 फेस की और कमी आ जाती है। तो इस तरह डिफ्रैक्टेड लाइट में 2 बार 1/4 का फेस रिटार्डेशन होता है। तो इस तरह से टोटल फेस रिटार्डेशन होता है 1/4 प्लस 1/4 यानी कि 1/2। तो डिफ्रैक्टेड लाइट में टोटल फेस रिटार्डेशन हुआ λ/2। जब ये λ/2 फेस शिफ्टेड एंड अनडेविएटेड या अनडिफ्रैक्टेड लाइट रेज आपस में कंबाइन होती हैं फेस प्लेट से गुजरने के बाद, तो इनके मिलने से जो रिजल्टेंट वेव्स का कॉम्बिनेशन बनता है, वो कॉम्बिनेशन बनने वाली इमेज में ब्राइटनेस एंड डार्कनेस एंड कॉन्ट्रास्ट को डिसाइड करता है।
जब अनडिफ्रैक्टेड लाइट, जिसमें कोई फेज शिफ्ट नहीं है, जब वो कंबाइन करती है λ/2 फेज शिफ्टेड रेज से, तो दो तरह के कॉम्बिनेशन बनते हैं, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव। जब अनडेविएटेड या अनडिफ्रैक्टेड लाइट एंड λ/2 फेज शिफ्टेड रेज के क्रेस्ट एंड ट्रो मैच करते हैं, तो रिजल्टिंग वेव का एम्पलीट्यूड हाई होता है एंड इमेज में ब्राइट एरिया क्रिएट होते हैं। और जब दोनों वेव्स के क्रेस्ट एंड ट्रो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड डिक्रीज या जीरो हो जाता है, तो इमेज में डार्क एरिया प्रोड्यूस होता है। तो इस तरह दोनों रेज के कॉम्बिनेशन से फेस कॉन्ट्रास्ट इमेज में स्पेसिमेन एंड बैकग्राउंड, इनमें कॉन्ट्रास्ट प्रोड्यूस किया जाता है टू गेट क्लियर एंड कलर्ड इमेज। In phase contrast microscopy, there is no need to stain or color the specimen. तो ये थी 3 टाइप